के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक, मतलब इस अध्याय से इसके टाइटल जो दिया हुआ है पाठ का नाम, उससे यह समझ में आता है कि हमें एक चर वाला ही जो है समीकरण बनाना है, जो कि द्विघात समीकरण होगा, दो घातों वाला समीकरण होगा। तो हम पहले कुछ थ्योरिकल मतलब प्रश्न देखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है प्रश्न कि एक आयताकार बगीचा है जिसका जो क्षेत्रफल है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्या दिया है? एक बगीचे का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया है। ठीक, 800 वर्ग मीटर दिया है, मीटर में है मान। ठीक, और क्या बोला गया है कि आयताकार बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी है? दुगनी है। जिसकी जो है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है। तो क्या बोला गया है? चौड़ाई से दुगनी है बोला गया है। तो चौड़ाई का मान अगर हम मानते हैं x, तो लंबाई क्या बोल हो जाएगा हमारा? दुगुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 2x। ठीक, दो गुना 2x हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहा गया है कि बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल है हमारा, हम इसको लिख लेते हैं। क्या है ये? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है, ठीक सॉरी, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। तो हम उसी तरीके से प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे? चौड़ाई की दुगनी हमने इसको तो जो प्रश्न के अनुसार हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है? बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना है? पहले देखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर। तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 800 वर्ग मीटर बराबर लंबाई कितना? 2x इंटू चौड़ाई कितना? x। तो ये क्या हो जाएगा? 800 बराबर 2x इंटू एक्स, यानी क्या हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? यहां बना लेंगे। ये हो जाएगा 800, ये 800 बटे ये दो पक्षांतर, तो ये नीचे आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 400 हुआ। अब 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? 400 को उधर पक्षांतर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऋण 400 बराबर 0। 400 को हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर ऋण 20 विषम कितना होता है? 400। तो इस तरीके से हम जो है एक चर का द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं किसी भी कथन रूप में दिए हुए प्रश्नों को। ये देखिए हमारे पास एक ही चर है x, जो कि अज्ञात है, और एक इसका क्या है? द्विघात, दो वर्ग वाला है, इसलिए द्विघात समीकरण। तो इस अध्याय में इस तरीके से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बहुत से ऐसे भी प्रश्न हैं, और आपके पहले प्रश्न वाली में आपको यही देखना रहेगा अध्याय 3 में कि आपको देखना है कि जो द्विघात मतलब एक कोई समीकरण दिया रहेगा, वो समीकरण क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको आपको पता लगाना है। ठीक, तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला है। ठीक, इसी तरीके से और एक चर का, याद रखेंगे, एक चर का द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नावली में, उदाहरण में भी दिए हुए हैं, प्रश्नावली में दिए हुए हैं। वर्ग समीकरण को चुनिए। ठीक, तो आप इस तरीके से देखेंगे, निकाल कर देखेंगे क्या ये एक वर्ग समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप बना लेंगे।
अब आते हैं इसी में वर्ग समीकरण के मूल जो मान होते हैं उनको पहचानना। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक वर्ग समीकरण दिया रहेगा, उसके दो मूल दिए रहेंगे। तो हमें जांच करना है कि जो मूल मान दिया है क्या वह उस वर्ग समीकरण के मूल है या नहीं है। अगर उसके मूल होंगे तो हमारा जो उत्तर है वो शून्य आएगा, और अगर मूल नहीं होंगे तो उस कंडीशन में कोई भी मान आ सकता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। यह एक वर्ग समीकरण है। ठीक, यह एक वर्ग समीकरण है, एक घात वाला, सॉरी दो घात वाला, इसलिए ये इसको वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। एक चर वाला भी है क्योंकि ये x वाला पद ही है। ठीक, तो इसके दो मूल दिए हुए हैं। मूल में x = 2 और x = 3, दो मूल दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है क्या ये इनके मूल हैं। अगर हम इन मूलों को इसके जगह पर रखते हैं, इसका मान रखते हैं, और अगर शून्य आता है तो इसके मूल हैं, और अगर शून्य नहीं आता है तो इसके मूल नहीं है। तो हम देखते हैं, देखिए हल करके, x², तो हम पहले 2 का मान रखेंगे, x = 2 रखने पर। ठीक, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ऋण 5 × 2 धन 6। ठीक, तो 2 दूने 4, 5 दूने हो गया 10 और धन 6, 6 और 4 10 ऋण 10 बराबर 0। देखिए आंसर कितना आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि x = 2 जो है इस द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक, ऐसे ही एक बार हम इसको भी रख के देखेंगे। अगर x = 3 रखने पर, तो देखिए रखते हैं द्विघात समीकरण से, x = 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ऋण 5 × 3 धन 6, 3 तिया 9 और 5 तिया हो गया 15 धन 6। 9 और 6 कितना होता है, 15, तो 15 ऋण 15 = 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि x = 2 और x = 3 जो है ये दोनों ही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। ऐसे ही आपको प्रश्न जो है प्रश्नावली मिलेंगे, जैसे कुछ इस तरीके से प्रश्न जो कि अभ्यास में दिया हुआ है, मैं उसको आपको करके बता देता हूं कि कैसे आपको चेक करना है। जैसे दिया है x² द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0। इसके जो मूल हैं वो दिए हुए हैं, x = -5 और x = -1। तो हमें जांच करना है कि इनके मूल हैं अथवा नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, x = -5 रखने पर, ठीक, एक तरफ, और एक तरफ x = -1 रखने पर। ठीक, देखिए रख कर देखते हैं, x² इसके जगह पर क्या रखना है, ऋण 5 का होल स्क्वायर धन 6x, तो 6 ऋण 5, जहां जहां x है हम उसके जगह पर ऋण 5 रखेंगे, ध्यान रखेंगे उसको, धन 5, 5 × 5 हो गया 25 धन 6 × 5 = 30, लेकिन देखिए धन और ऋण ऋण रहेगा तो ऋण 30 धन 5, 25 और 5 कितना हो गया, 30 ऋण 30। ठीक, इक्वल टू क्या, 0। अगर हमारा मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि x = ऋण 5 रखने पर हमारा जो है ये जो मूल है वो इस द्विघात समीकरण का ही मूल होगा। हम इसको चेक करके देखते हैं, x = हमें रखना है ऋण 1। देखिए x² तो ऋण 1 का स्क्वायर धन 6 ऋण 1 धन 5, ऋण 1 का स्क्वायर 1 धन और ऋण ऋण
6 कम 6 और धन 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6 ऋण 6 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मूल जो हैं इसी द्विघात समीकरण के हैं, इसलिए इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरीके से अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं पुस्तक में, देखिए पृष्ठ क्रमांक 71 में दिया हुआ है, और उसी संबंधित जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, तो इसको आप जो है बना लेंगे, और इसमें एक और इसी प्रश्नावली से पहले कुछ गुणनखंड करने के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक, उनको अभी बना लेंगे, बहुत सरल है क्योंकि इससे पहले भी हम गुणनखंडन पढ़ चुके हैं और आसानी से इसको बनाया जा सकता है। और इसी संबंधित जो है आपका प्रश्न प्रश्नावली में दिया जाएगा, तो आपको उन प्रश्नों को ध्यान में रखना है और बनाना है।